हाँ, तो अगला सवाल आपको होता है, 2 सवाल करेंगे और उसका जवाब देंगे। इस सवाल का जवाब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो गया श्राद्ध कैसे करें और किसका करें? गया श्राद्ध कैसे करें और किसका करें, यही आपका सवाल हुआ। इसका जवाब आपको हम देने जा रहे हैं। कुछ याद से दे देंगे, कुछ किताब की सहायता भी ले लेंगे। तो गया श्राद्ध कैसे करें? तो गया श्राद्ध करने के लिए है कि आप एक दिन को उपयुक्त दिन चुन लीजिए अपना सुविधा के अनुसार, और उसके एक दिन पहले आप मुंडन करवा लीजिए, सिर मुड़ा लीजिए, या उसी दिन आप सिर मुड़ा लीजिए, स्नान वगैरह कर लीजिए। कुल देवता, घर में कुल देवता के पूजा कर लीजिए, उनको भी पिंड से पिंड दान कर दीजिए। और उसके बाद एक नारियल ले लीजिए। उस नारियल में जितने भी दुष्टात्मा लोग होते हैं, घर के बाहर के कैल करतूत जो होता है, उन सब लोग का आवाहन कर करके मंत्र के द्वारा, और उसी नारियल में बांध दिया जाता है, लाल कपड़ा से बांध दिया जाता है। और फिर उसको ले करके पूरा गांव का जो सीवान जो होता है, बॉर्डर गांव का, वो वहाँ पर हम पूरा परिवार से गान बजान के साथ घूम करके परिक्रमा कर लेते हैं। अब ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया। अब पूरा गांव आप नहीं घूम सकते हैं, तो आप अपना पूरा घर को घूम लीजिए। यदि आपके घर के बगल में सटे घर मकान है, उसको आप नहीं घूम सकते हैं, तो आप अपना घर के अंदरे अंदरे चारों पट्टी पूरा घूम लीजिए। लेकिन जब घूमे तो आगे क्यों बढ़ते जाइए, पीछे क्यों नहीं बढ़ना रहता है। इसके बाद यहाँ से आप यात्रा कीजिए। जब यात्रा की ओर बाहर जब घर से निकल जाते हैं, तो आपको फिर लौट करके घर आने का निषेध है, नहीं आना चाहिए। यदि कोई सामान वगैरह छूट गया हो तो किसी और से मंगवा लीजिए। उसके बाद आपका जो नज़दीक का श्मशान घाट पड़ता है, वहाँ जा कर के पिंडदान करना होता है। वो पिंडदान विशेष करके उनके लिए जो होता है जिनके घर में कोई अकाल मृत्यु से मरे हों, आत्महत्या करके इत्यादि अकाल मृत्यु से, उनका वहाँ पर पिंड करना जरूरी होता है। उससे जब आगे बढ़ते हैं, या वहीं पर जो आपका जो पहला नदी जो पड़ा, वहाँ पर पिंडदान करते हैं। फिर इसके बाद पुनपुन नदी पर पिंडदान करते हैं। उसके बाद फल्गु नदी पर होता है, और उसके बाद फिर और आपका विस्तार से हो जाएगा। आप उसके लिए किताब का या योग्य व्यक्ति ब्राह्मण पंडित जी का सहारा ले लीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ तक आपको हम विस्तार से बतला दिए, और उसके बाद विस्तार में आपको ब्राह्मण या पंडित जी जो लोग होते हैं सब बतलाएंगे। वहाँ जाने के बाद की बात हो जाता है। तो एक कैसे करें सो हो गया। अब किसका करें इसका बतला देते हैं। कहाँ करें, तो कहाँ के सवाल में 365 जगह होता है, 365 दिन में होता था। लेकिन आज के युग में वो सब खत्म हो गया, अब बहुत कम बच गया है। अब लगभग 51 बच गया है। अब नए किताब में 51 ही आपको मिलेंगे। तो 51 जगह लोग करते हैं 17 दिन में। वो भी संक्षिप्त में होता है, तो 3 दिन में या 1 दिन में लोग कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपना सवाल पर आ जाते हैं। विषयांतर होना ठीक नहीं है, तो किनका करें। तो इसमें मुख्यतः है 7 कुल खानदान का होता है, 21 पीढ़ी का हो जाता है। प्रधान 3 होते हैं और 3 से ही बढ़ जाते हैं। तो इसमें बात को ध्यान देना है कि जो मरे हैं उन्हीं को करना है, जो जीवित हैं उनको नहीं करना होता है। सत्तू चाहे आटा का पिंड वगैरह अपना बना करके उनका नाम लेके नीचे की ओर रख दिया जाता है अच्छी जगह पर। तो सबसे पहले पिताजी को कीजिए, और पिताजी जिंदा है तो छोड़ करके आगे मैं दादाजी को कर दीजिए। तो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, माताजी, दादी जी, परदादी जी। यदि सौतेली माँ है तो सौतेली माँ को कर दीजिए। फिर नाना हो गए, परनाना हो गए, और ऊपर के एक पीढ़ी और चल जाइए, वृद्ध परनाना हो गए। नानी हो गई, परनानी हो गई, वृद्ध परनानी हो गई। यदि पत्नी गुजरी हुई है तो पत्नी के नाम पर कर दीजिए, और यदि कोई स्त्री कर रहा हो और उसका पति गुजर गया हो तो अपने पति के नाम पर कर दे। पुत्र के नाम पर कर दीजिए, पुत्री के नाम पर कर दीजिए। लेकिन उस पुत्री के नाम पर होगा जो कुंवारी मरी है। शादीशुदा हो जाने के बाद वो पुत्री जो है सो दूसरे कुल में चलेगी, उसका नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान देना चाहिए सब लोग को। चाचा हो गए, चाची हो गए, चाचा का पुत्र चचेरा भाई हो गए।
और चचेरी बहन वो हो गए जो कुंवारी मरी है, जिसका शादी नहीं हुआ है, उसका हो गया। मामी हो गए, मामा जी का पुत्र हो गए, ममेरा भाई हो गया। और ममेरी बहन जो कुंवारी मरी है उसको कर सकते हैं। इसमें किताब में नहीं दिया है, लेकिन हम आपको सलाह दे देते हैं। अपना भाई हुआ जो गुजर चुका है, अपनी बहन जो गुजरी है कुंवारी, उसका शादीशुदा भी बहन के लोग करते हैं, जो शादीशुदा होने के बाद भी मरते हैं। तो भाभी जी हो गए, भौजाई, भाई का पुत्र भतीजा हो गया, फूफा हो गए, फुआ हो गए, फुआ के लड़का हो गए, मौसा हो गए, मौसी हो गए, मौसा का पुत्र होगा, फुफेरा और मौसेरी बहन जो हुआ कुंवारी, उनका भी होगा। अपनी बहन हो गया, बहनोई हो गया, बहन का पुत्र हो गया और उनकी कुंवारी पुत्री हो सकता है, इन लोग का हो गया। फिर ससुराल में ससुर जी के, सास के, इतना ही तक इसमें दिया है। लेकिन लोग और आगे के भी करा देते हैं। दद ससुर हो गए, परदद ससुर हो गए, परदादी हो गए, माने कि पत्नी की ससुराल अपना हुआ, वृद्ध परदादी हो गए, साला साली जो हो गए और सरहज हो गए, उनका तक लोग हम करा देते कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी चर्चा नहीं है। आप इस यहाँ लोग को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि लोग अपना समझे अपना करें। हम आपको चर्चा विस्तार में बतला दिए, यहाँ पर किताब में नहीं दिया है। आप कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। आप गुरुमुख हुए हैं तो सदगुरु, जो सामान्य गुरु सबके गुरु होते हैं, ब्राह्मण हो गए, अग्नि देवता हो गए और उस तरह के कुछ महापुरुष लोग होते हैं, सदगुरु हो गए। जिससे आप गुरुमुख हुए हैं उनका हो गया। गुरु पत्नी यानी गुरु माता हो गए। गुरु भाई बहन के भी लोग कर देते हैं, लेकिन इसमें चर्चा नहीं दिया है। यदि आप स्वयं गुरु हैं तो आप अपने शिष्य को कर दें। यदि आप पुरोहित जी हैं तो आप अपने जजमान के भी नाम से कर सकते हैं। यदि आप जजमान हैं तो आप अपने पुरोहित के नाम पर कर दीजिए। इसमें चर्चा नहीं दिया है, लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं, शास्त्र सम्मत है। हम कोई दूसरा किताब के सहारा लेकर के अपना याद से बतला रहे हैं। गया सराय की किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको जो ज्ञान है, जहाँ से हम कहीं से सीखे हैं, वहाँ से आपको आगे किताब से हट करके बतला दिए। संरक्षक, जिसको आज लोग बॉडीगार्ड कहते हैं, तो आपके हो या आपके कुल खानदान में हो, जिन जिन लोगों का चर्चा की आप लोग के कुल खानदान में कोई बॉडीगार्ड रखते होंगे, अंगरक्षक, उनका कर दीजिए। मित्र, जो आपका अपना प्रिय मित्र हैं और गुजर चुके हैं, है ना। बहुत सारे मित्र अपना परिवार से भी ज़्यादा होते हैं, बढ़ कर के होते हैं, माता पिता से बढ़ कर के होते हैं। तो ऐसे मित्र जो आपको गुजर चुके हैं तो उनका नाम लेके कर दीजिए। सेवक, सेवक नौकर भी होता है, सो बेटा दाखिल होता है। तेरे नौकर चाकर कोई गुजर गया है तो उसका कर दीजिए। आपके कुल खानदान में भविष्य बीते काल में आपके दरवाज़ा पर आकर के कोई अतिथि मर गया हो, या आपके गांव मोहल्ला में कोई अतिथि मर गया होगा पहले काल में, तो उनके नाम से कर दीजिए, अतिथि पिंड हो गया। फिर अकाल मृत्यु से जो मरे हैं उनका नाम लेकर कुछ अलग से विशेष कर देना चाहिए। इसके बाद आप गया सार करने गए हैं तो कुछ लोग गांव घर करके पीछे लग जाते हैं कि चलो भाई इन्हीं के साथ हमारा उद्धार हो जाए। जैसे आप लोग कहीं तीर्थ पर या कहीं पर यात्रा करते हैं तो गांव मोहल्ला वाला भी कहता है चलिए हम भी साथ ही चल लेते हैं। तो उसी तरह से ऐसे लोग भी आपके साथ लग जाते हैं, उन लोग का भी कर दीजिए। इसके बाद छूटल फूटल लोग के नाम से कर दीजिए। जितना गिनाए उसमें कोई छूट गए या कोई और उस तरह के अधिकारी आ गए, चाहे जो अधिकारी नहीं फिर भी कामना से आ गए हैं, तो उन लोग का भी कर दीजिए। इसके अतिरिक्त गया श्राद्ध में हम उनका भी कराते हैं जो कि आपको घर में कहीं पहले से वास करते हों, चाहे बाद में वास कर गए हों, चाहे कोई दुष्ट आत्मा प्रेतात्मा आपके घर में भेज दिया गया हो ना, तो और आपको तंग करते हैं, कष्ट देते हैं, रोग बीमार देते हैं, सपना में तंग करते हैं, बाहरी लोग हैं लेकिन आपको तंग करते हों, या आनंद भी दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, माने इस योनि में, माने हर योनि में हर जीव में भले और बुरे होते हैं। तो कुछ प्रेतात्मा लोग अच्छे विचार के होते हैं और आपको भला करते हैं, भले आपका घर के हों चाहे बाहर का हो, आपका कुल खानदान का हो या ना हो, लेकिन आपको भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, तो उन लोग का भी नाम से हम लोग
पिंडदान गया में करा देते हैं, गया श्राद्ध में। तो आप खुद विचार कर लीजिए कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर और पैतृक संपत्ति खानदान, ये संपत्ति उन्हीं लोग का दिया हुआ है, तो उनका करना चाहिए। और चाहे तो आप उसको कर्ज समझ के कीजिए, चाहे श्रद्धा भक्ति से कहिए, प्रेम से कहिए, चाहे अपना धर्म फर्ज कर्तव्य समझ के कर लीजिए, जो भी समझिए हर तरह से करना चाहिए। करने से वो लोग प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, नहीं करने से वो लोग अप्रसन्न हो जाते हैं, वो आपका रक्त चूसते हैं, कष्ट तकलीफ देते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छा विचार प्रकट करें, प्रोत्साहन दें, ताकि हम और भी इस तरह के अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपको दिखा सकें।